नमस्कार सुमित जी, नवरात्रि की आपको शुभकामनाएँ। नमस्कार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। थैंक यू सो मच। सुमित जी, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की एयरफोर्स अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। देखिए, पहली बात ये है कि जब आदमी हारा हो, एक क्रिकेट का मैच भी जीता पा रहा हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और सेकंडली जो मात इन्होंने हमारे से खाई है, उसका सदमा अभी तक इनको है और वो अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि ये क्रूर नाम क तरह की एक कम्युनिटी है, जो हमेशा ही एक ही काम कर सकती है, वो है लोगों को मारना। अब हमारे यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे, 10-11 साल हो गए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, जिसको ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, वो हमारे साथ कर नहीं पा रहे क्योंकि एक शेर बैठा है मोदी जी। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अब वो जंग लग रहा है अपने आप को, वो जंग को उतारने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो खैबर वाले लोग हैं, बलूचिस्तान वाले लोग हैं, ये बेचारे इतने अत्याचार सहन कर रहे हैं इनकी इनकी आर्मी के हाथों से। अब वो फ्रीडम फाइटर्स वाकई में अपने आप को आजाद करने में वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी को मालूम है कि वो ज्यादा देर तक इनके सामने टिक नहीं सकते। आपको मालूम है कि कितनी चौकियां ये खाली कर चुके हैं, सरेंडर करते जा रहे हैं। वैसे भी सरेंडर वाली कौम है, हमारे पास तो हिस्ट्री इनकी 4-5 बार युद्ध करने के बाद हमने देखा इनको सरेंडर करते। वैसे भी कल भी हमने क्रिकेट मैच में इनको सरेंडर करते हुए देख ही लिया था। तो आप देखिए, वहां पर कुछ भी हो नहीं रहा, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आर्मी बुरी तरह से मात खाती जा रही है हर रोज के। बल्कि एक टारगेट है कि इनका खैबर वाला का, बलूचिस्तान का, कि कम से कम 20, 25, 30 जो इनके कॉकरोच है उनको मारना है। इसलिए उसका बदला लेने के लिए इन्होंने बमबारी करी अपने ही लोगों के ऊपर। बट होगा क्या? आप अत्याचार जितना ज्यादा करते जाएंगे, उतना ज्यादा वो तेजी से इनकी तरफ आग आएगी। जो आसिम मुनीर है, आपको मालूम है कि जब से वो आया है, इससे बेटर था बाजवा। मैं हमेशा बोलता हूँ, बाजवा फैक्टर वाज मच मच बेटर देन आसिम मुनीर। ये तो एक जिहादी है मानसिकता से भी, जबकि वो स्टेटमैन था। जो बाजवा था, उसने ज्यादा पंगे नहीं लिए आसपास की कंट्रीज के साथ और भारत के साथ भी। मुझे अभी तक याद है कि जब बाजवा था यहाँ पर, इनका आर्मी चीफ था, ही वाज टॉकिंग ऑफ डिप्लोमेसी, कि 20 साल तक आप अपनी कंट्री की तरक्की करिए, हम अपनी कंट्री की तरक्की करते हैं, कश्मीर को भूल जाते हैं। इट इज लाइक अ स्टेट्समैन, ही वाज थिंकिंग ऑफ कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की करनी कैसे है। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वहां पर पिंकी पिरनी के साथ वो जादू टोने वाली गवर्नमेंट आ गई, और जिसके कारण वो तरक्की नहीं कर पाया पाकिस्तान की जो वो चाहता था। उसके बाद आगे जिहादी दोबारा से। अब ये पाकिस्तान का कुछ भी हो नहीं सकता। अब ये जिसको बोलते हैं कि नर्क से भी नीचे ये जा चुके हैं। इनके टुकड़े इनकी ही अपने लोग करवा के देंगे, आप चिंता मत कीजिए जी। पर सुमित जी, जेफ 17 जहाज से आप बम फेंकते अपने ही लोगों पर, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मर गए हैं। आधी रात को भी तमाशा करते हैं। भारत के खिलाफ तो आपका एक हथियार नहीं चला, सारे टाइटाई फिस हो गए, लेकिन अपने लोगों पर आप प्रयोग भी कर रहे हैं और इस तरह के अत्याचार भी कर रहे हैं। अब क्या वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ नहीं बोलेगी? वो कहाँ चलेगी, नहीं, वो जो राइट्स वाले होते हैं? इस्लाम ने इस्लाम को मार दिया। चलो, ये तो लिखा हुआ है, 14 साल की हिस्ट्री थी, वो खत्म होने का टाइम आ गया है। ये आपस में एक दूसरे को मारकर ही खत्म होंगे, ये भी लिखा हुआ है। तो ये वही कर रहे हैं जो कुदरत ने ऑलरेडी निजाम के लिखा हुआ है कि इन्होंने आपस में खत्म करना एक दूसरे को। अच्छा है, ये मोहम्मद दूसरे मोहम्मद को मार रहा है, इट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। एंड ये जो आग है जो अभी शुरू करी है, आपने कभी भी किसी भी कंट्री को कि आर्मी को नहीं देखा होगा कि अपने ही लोगों के ऊपर फाइटर जेट से बमबारी की हो। भाई, हमारे यहां पर भी टेररिज्म होता है, लेकिन हमने अपनी कंट्री में टेररिज्म के जो जवाब चाहिए वैसे दिया है। हमने फाइटर जेट्स को यूज नहीं किया। यहां पर पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता कंट्री है जो अपने ही कंट्री में बमबारी कर रहा है, वो भी फाइटर जेट से। मुझे लगता है ये प्रयोग कर रहे होंगे कि यार, ये पाकिस्तान, ये जो भारत के साथ युद्ध हुआ था, उसमें हमारे GF-17 चले क्यों नहीं। मुझे लगता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कंट्री में कि चलाने कैसे हैं। मुझे लगता है इनको चलाने भी आते नहीं है। ये पहली बार कल टेस्ट किया है कि यार चलते हैं, और जो बॉम्ब भी गिरे उन्होंने, और बारी भी एक आधा बॉम्ब नहीं गिरा, बरसात करी है इन्होंने बॉम्ब्स की। उसके बाद जाके जो वहां पे नुकसान किया है अपने अपने ही लोगों का, ये आग इनके अपने घर तक आएगी। आप देख लेना, ये जो शुरुआत है, क्योंकि वो सारे हैं पश्तून, ये अफगानी हैं,
वहां पर वो इतनी आसानी से इनकी आर्मी को छोड़ देंगे? आपको याद होगा कि इनके अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 300 से ज्यादा इनके अपने आर्मी के जवान अपने कपड़े छोड़कर, टोपियां छोड़कर ये भाग गए वहां से। अंडरवियर तक लटकाए हुए थे व्हाइट कलर के। मुझे तो था इनके अंडरवियर ग्रीन कलर के होंगे, वो व्हाइट निकले। व्हाइट इसलिए रखे होते हैं ताकि कभी भी भागना पड़े तो डंडे के ऊपर लगा के घुमाने के लिए कि हम सरेंडर करते हैं, उसके लिए अंडरवियर भी व्हाइट रखते हैं। ये भी हमने कल देखा, पिछले हफ्ते देखा। तो ये आगे जाकर जो इनके ऊपर, अब इनकी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो अट्रॉसिटीज होने वाली है वो इंक्रीज होने वाली है। मुझे लगता है इसीलिए पाकिस्तान ने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने आर्मी को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया से भी डील कर लिया कि भाई आपको आर्मी की जरूरत है, हम भेज देते हैं, ताकि जो भेजे जाएंगे साउथ अफ्रीका में, ये सऊदी अरेबिया में, एटलीस्ट उनकी जान तो बच जाएगी। ये हालत हो गई है इनकी आर्मी की कि अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज के साथ ये पैक्ट कर रहे हैं। और उनका जो एग्रीमेंट है क्या कि जो वहां पे पैलेसेस हैं, ये वहां पर बाहर खड़े होकर वहां पर सिक्योरिटी देंगे। तो अभी ये बाहर खड़े होते हैं, पैलेस के बाहर खड़े हो गए, ये जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तो ये हमेशा बाहर खड़े होते हैं, इसलिए बोलते हैं हमेशा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आउटस्टैंडिंग है। जी। पर ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की हरकत करें तो इसका मतलब है अगला नंबर ये बलूचिस्तान का लगाएंगे। वहां की बीएलए को तो पहले आतंकवादी संगठन घोषित करवा चुके हैं अमेरिका के जरिए। देखिए, ये जो प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि खैबर में प्रैक्टिस किया है, टारगेट बलोचिस्तान ही है। बलोचिस्तान ही ऑलरेडी बेच चुके हैं दो बड़े प्लेयर्स को। चाइना को पहले बेचा, अब इन्होंने अमेरिका को बेच दिया। अब अमेरिका के अंदर ऑलरेडी इन्होंने $8 बिलियन की, ये हमारे इंडियन मीडिया में भी कवर नहीं हुआ, $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका से आ रही हैं। वहां पे जो बड़ी बड़ी जो माइनिंग की कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है पाकिस्तान की आर्मी के साथ। गवर्नमेंट के साथ नहीं किया, आर्मी के साथ किया है कि ये सारा एरिया हमारा हुआ, यहाँ पे माइनिंग करने के बाद कुछ पैसे तुम्हें दिए जाएंगे क्रिप्टो में, बाकी का अमेरिका मिनरल्स यहां से ले जाएगा। वहां पर बलोचिस्तान वाले मिनरल्स लेके जाने देंगे अमेरिकन को? आपको मालूम है पॉसिबल नहीं है जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहां पर अवेलेबल है। तो अब वहां पर जो खैबर में किया है यही काम इन्होंने बलोचिस्तान में करना है। इट वॉज अ वार्निंग सिग्नल कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट, हमारे आर्मी के अगेंस्ट काम करना बंद नहीं किया तो आपका भी वही हाल किया जाएगा जो खैबर में किया है। ये आग बलोचिस्तान के लिए ही है। अब यह प्रैक्टिस जो इन्होंने वहां पर करी है बलोचिस्तान में प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पैसा मिलना है अमेरिका से। और पैसे के सामने तो ऐसे ही ये नाचने लग जाते हैं सारी मुसलमान कम्युनिटी। मैं सारी मुसलमान कम्युनिटी बोल रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं कर रहा। ये सारे के सारे सिर्फ पैसे के बोलते हैं हमेशा कि मुसलमान पैसे का पीर होता है, ये पैसे के ही पीर है। पैसों के लिए तो ये अपनी लड़कियों को, बीवियों को ये जो हज पे जाते हैं वहां बेच आते हैं। तो ये आपके समझते हैं कि बलोचिस्तान में जहां पर इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद इनको पैसे देने को तैयार है कि उसके सामने अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे। अब ताज बलोचिस्तान के ऊपर गिरने वाली है। जी।